नमक आपने नहीं खाया है, नमक तो आपका मैंने खाया है। ये वीडियो देखा आपने? कल तक जो प्रधानमंत्री कह रहे थे कि जनता को हम नमक खिला रहे हैं, वो अब कह रहे हैं कि माफ कर दीजिए, गलती हो गई, मैं आपका नमक खा रहा हूं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी के खिलाफ किस तरह से यूपी में हवा बह रही है। एक दिन में प्रधानमंत्री की भाषा बदल गई। प्रधानमंत्री ने एक वीडियो वायरल हुआ था अजीत अंजुम का, जिसमें एक महिला कह रही है कि मैंने नमक खाया है। प्रधानमंत्री ने इसकी मार्केटिंग की और लोगों को कहा कि मैंने आपको नमक खिलाया है, आप मेरे नमक के कर्जदार हैं। वो शोले फिल्म का डायलॉग याद है? तूने मेरा नमक खाया है तो जी सरदार मैंने आपका नमक खाया है, तो सरदार कहता है कि अब गोली खा। यही स्थिति यूपी में है। अगर एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों ने इस बार नमक का फर्ज अदा किया तो अगली बार गब्बर गोली मार देगा। ये बात लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, 6 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है। कल बनारस में मैंने प्रधानमंत्री का भी रोड शो देखा, अखिलेश यादव का भी रोड शो देखा। साफ साफ है, पहली बार मैं लगातार वीडियो भी डाल रहा हूं। ओबीसी का बड़ा तबका, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी जिसको हम लोग कहते हैं बहुजन, ओबीसी में पटेल, राजभर, पाल, ये तमाम लोग जो है वो एक तरफा वोट कर रहे हैं, लेकिन वो बीजेपी को वोट नहीं कर रहे हैं। ये बात तो साफ है। बीजेपी के पास सवर्ण समाज का वोट है, उसमें भी थोड़ा बहुत टूट फूट है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोटिंग हो नहीं रही है। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी का जो वोट है वो लगातार बीजेपी के खिलाफ है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तमाम तिक्रमों के बाद भी बीजेपी 100 का आंकड़ा पार कर जाए, वो भी बहुत मुश्किल चीज है। बस्ती से एक तस्वीर वीडियो जारी हुआ है, वहां बहुत सारी पर्चियां मिली है वीवीपैट की, जिस पर बीएसपी के छाप लगे हुए, हाथी छाप का निशान है। इसका मतलब है लोग कह रहे हैं कि मॉक ड्रिल वाली पर्चियां हो सकती है, तो फेंकने की क्या जरूरत थी, ये भी खबर है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था लखनऊ में किस तरह से ईवीएम को लेकर लोग निगरानी कर रहे हैं। लेकिन 2-3 चीजें तो है, चाहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो चाहे बीएसपी के कार्यकर्ता हो, वो लगातार ईवीएम पर नजर बनाए रखे हुए हैं, स्ट्रांग रूम पर नजर बनाए रखे हुए हैं। जनता नाराज है, बहुजन आंदोलन का असर पड़ता हुआ दिख रहा है। सोशल मीडिया पर जो कैंपेन चला है, और पहली बार मैं देख रहा हूं कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के जो युवा हैं वो सिर्फ वोट डालने के लिए नहीं, अपने घरों से निकलकर कैंपेन कर रहे हैं। वो लगातार समय दे रहे हैं। उनको लगता है कि ये जीने मरने का सवाल है। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में जिस तरह की गड़बड़ियां हुई थी, लगभग 350 सीटों पर मतदान हो चुका है। खेल लगभग साफ है। अखिलेश यादव के साथ प्लस पॉइंट ये है कि मुसलमान उनको वोट कर रहा है। स्वामी प्रसाद राजभर के आने से, स्वामी प्रसाद मौर्य को आने से फायदा हो रहा है। ओम प्रकाश राजभर को आने से फायदा हो रहा है। दारा सिंह चौहान के आने से फायदा हो रहा है। और सबसे ज्यादा ईमानदारी से वोट उनको मुसलमान कर रहा है। बीएसपी के साथ उनका अपना कोर वोटर जुड़ा हुआ है। मायावती ने जिस तरह से टिकट बांटे हैं, उससे साफ है कि वो बीजेपी को ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है सपा के मुकाबले। क्योंकि जहां भी उन्होंने सवर्णों को वोट टिकट दिया है, अगर सवर्ण वोट उनके कैंडिडेट को मिलता है तो बीएसपी सीटें भी जीतेंगी, प्लस बीजेपी को नुकसान भी होगा। तो ये तो साफ है कि यूपी चुनाव में छठे दौर के बाद मैं कह सकता हूं, जितना मैंने यूपी देखा है, कि बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। जिस तरह से दिल्ली में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा था, कहीं ऐसा यूपी में ना हो जाए। तो ये बात तो साफ है कि यूपी में अब बीजेपी के लिए कुछ भी नहीं है। नतीजा यह है कि प्रधानमंत्री 3 दिन से बनारस में डेरा डाले हुए हैं। पप्पू चाय वाले के यहां चाय पी रहे हैं। सोचिए, आपका बच्चा सर्दियों में यूक्रेन और रोमानिया के बॉर्डर पर है और आपका प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त है। और गनीमत देखिए इस देश में मनुवादी और जातिवादियों की, जिन बच्चों का दाखिला नहीं हुआ भारत में, वो कह रहे हैं कि आरक्षण के खिलाफ कैंपेन शुरू कर दिया गया। कोई वर्मा जी, शर्मा जी, झा, द्विवेदी, चतुर्वेदी जो है वो अखबारों में लेख लिख रहा है। सोचिए, एक युवक की मौत हो गई, वहां हत्या कर दी गई, उनके घर वाले कह रहे हैं कि आरक्षण की वजह से वो विदेश गया। सोचिए, सिर्फ 1 लाख सीटें हैं एमबीबीएस की, 8 लाख लोग नीट क्वालिफाई करते हैं, 7 लाख लोग जो है वो खड़े रह जाते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं, अगर उनको सरकारी स्कूल नहीं मिलता है तो वो तो कहीं बेचारे प्राइवेट में पढ़ने लायक, उनकी हैसियत ही नहीं 1.5 करोड़ रुपए देने की।
ये तमाम मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और सवर्ण समाज के बच्चे हैं जो विदेश जा रहे हैं। इनसे पूछिए, इस देश में 70 साल से राज कर रहे हो, क्यों नहीं मेडिकल कॉलेज बनाया सरकारी, क्यों नहीं इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया? इस डर से नहीं बनाया कि अगर ज्यादा सरकारी कॉलेज और संस्थान खड़ा कर देंगे तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का बच्चा भी पढ़ लेगा और डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा। सोचिए, आज भी इस देश में एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं वो सिर्फ सरकारी मेडिकल कॉलेज के सहारे हैं, सरकारी अस्पताल में नौकरी करने के लिए मजबूर है। पता कीजिए कौन लोग प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं, कौन लोग प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल चला रहे हैं, मेडिकल हॉस्पिटल चला रहे हैं प्राइवेट। सब के सब सवर्ण समाज के लोग हैं, लेकिन इनको तो मौका चाहिए। हम फिर कह रहे हैं कि जो छात्र विदेश में फंसे हुए हैं उनको लाया जाना चाहिए, लेकिन जिनको आपने प्रधानमंत्री चुना है वो दरअसल आपके बच्चों से ज्यादा चुनाव के लिए फिक्रमंद है। वो गाय गोबर गौमूत्र करने में फिक्रमंद है। और सोचिए, देश का प्रधानमंत्री यूपी के चुनाव की खाक छान रहा है और आपका बच्चा फंसा हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं, यह भी पहली बार देश में हो रहा है कि कोई प्रधानमंत्री अपने देश के युवाओं को जिंदगी अधर में छोड़ के और यहां चुनाव लड़े। मीडिया में लगातार खेल जारी है, मीडिया की लगातार कोशिश है कि किसी भी तरह से प्रधानमंत्री को इतना महिमा मंडित किया जाए। यूक्रेन के नाम पर यूपी में वोट भी मांगे जा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री ने बनारस में उन छात्रों से मुलाकात भी की है। सोचिए किस तरह की इवेंट मैनेजमेंट है, किस तरह की मार्केटिंग है। काश इस देश में मायावती, अखिलेश जैसे लोग मीडिया मैनेजमेंट सीख लेते और कम से कम मीडिया की भूमिका को पहचान लेते। सारा चुनाव आयोग के दम पर और मीडिया के दम पर लड़ा जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में चुनाव आयोग एक ही बार ईमानदार हुआ जब लालू यादव को सत्ता से हटाना था। चुनाव आयोग की पूरी भूमिका संदिग्ध है, लेकिन इतनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। छठे फेज के बाद साफ है कि बीजेपी कहीं भी रेस में नहीं दिखाई दे रही है, एक तरफा वोटिंग हो रही है। अखिलेश यादव को ओबीसी का सबसे ज्यादा वोट मिल रहा है, माइनॉरिटी का वोट मिल रहा है, सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। यह तो तय है कि बीजेपी नहीं है। इसका मतलब है कि सपा बसपा के जो पक्ष, कई सीटें तो ऐसे हैं पूर्वांचल में जहां सपा और बसपा में लड़ाई है, बीजेपी कहीं खेल में दिख ही नहीं रही है। 10 मार्च को नतीजे साफ हो जाएंगे, लेकिन यकीन मानिए सपा 200 प्लस करती हुई दिख रही है। बीएसपी दूसरी बड़ी पार्टी हो सकती है, बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी है। ये यूपी में लगभग तय हो चुका है और इसकी वजह है कि एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग जो हैं वो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत सचेत हुए हैं। बहुजन आंदोलन घर घर पहुंच रहा है, सोशल मीडिया का दम है। सोचिए, अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ फेसबुक के जरिए चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पास उनका फेसबुक है, उसी पर लोग देख रहे हैं। टीवी ने बिल्कुल बहिष्कार कर रखा है, चाहे वो बीएसपी हो चाहे सपा हो। बीएसपी के पास अपना फेसबुक पेज है, सतीश चंद्र मिश्रा के पेज पर मायावती जी का भाषण आता है, वहां भी वो बहुत मजबूत नहीं है और काम करने की जरूरत है। कई पत्रकारों ने भी इस बात को लिखा है, चाहे वैभव हो चाहे सुमित चौहान हो, उसको और मजबूत करने की जरूरत है। लेकिन एक बात है कि जो उनका कोर वोटर है वो उनके साथ बना हुआ है। देखते हैं कितना मुस्लिम और कितना सवर्ण या कितना ओबीसी ऐड ऑन होता है। फिलहाल ओबीसी का बड़ा तबका जो है वो अखिलेश के साथ जा रहा है, इसलिए ज्यादा उम्मीद है। लोग कह रहे हैं, यहाँ जो जानकार हैं, जो ग्रामीण इलाकों में लोग कह रहे हैं, अखिलेश 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 हो सकता है कि 206 फेज से क्रॉस कर चुके हों। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या यूपी चुनाव में क्या होगा? आप लोग कैसे देख रहे हैं? अगर आप यूपी के हैं, किस कंस्टिट्यूएंसी के, विधानसभा के हैं, आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। लेकिन यूपी चुनाव में 6 फेज के बाद साफ है कि बीजेपी बेचैन है। बीजेपी के लिए अब यूपी में कुछ भी नहीं बचा है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, लखनऊ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।